हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी। मैं अजीम शमीम, आपका दोस्त, आपका मेंटर, मैथ्स की एक नई क्लास के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। हम लोगों ने अपने पिछले वीडियोस में चैप्टर 1 स्टार्ट किया था रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स में हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था वो स्टार्ट किया था इक्विलिट्स डिवीजन लेम्मा। इक्विलिट डिवीजन लेम्मा हम लोगों ने देखा था कि लेम्मा किस चीज़ को बोलते हैं, एल्गोरिदम किस चीज़ को बोलते हैं, और ये इक्विलिट्स डिवीजन लेम्मा कौन सा थ्योरम है, इससे क्या करते हैं हम लोग। फिर हम लोगों ने जब इस चीज़ को पढ़ा था, फिर हम लोग को एक स्टेटमेंट मिली थी, जो स्टेटमेंट थी ए बी प्लस ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये हम लोगों ने डिवाइड किया था, तो डिवाइड करने के बाद हम लोग को एक इक्वेशन मिली थी जिसको हम लोगों ने बोल दिया था इक्विलिट डिवीजन लेम्मा, जहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन थी। कंडीशन क्या थी कि रिमाइंडर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट ऑलवेज लेस देन इट्स कोशेंट। मतलब रिमाइंडर जो आएगा डिवाइड करने के पर वो अपने डिवाइजर से कम होगा, वो अपने डिवाइजर से कम होगा। जो इक्वेशन थी हमारी वो थी a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर रिमाइंडर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन इट्स डिवाइजर। सॉरी, मैंने भी क्वेश्चन बोल दिया था, बट इट्स लेस देन इट्स डिवाइजर। मतलब रिमाइंडर हमेशा अपने डिवाइजर से कम आता है। इस चीज़ को हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में देख लिया था, और उसके बाद हम लोगों ने इक्विलिट्स डिवीजन लेम्मा की मदद से कुछ क्वेश्चंस किए थे। लेम्मा क्या चीज़ होती है आप लोगों ने देखी होगी पिछले वीडियोस में हमारी। लेम्मा उस चीज़ को बोलते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक स्टेटमेंट है जो कि पहले से प्रूव्ड है, वेरीफाइड है, तो उसकी मदद से हम कुछ और चीज़ प्रूव कर दें, कुछ और चीज़ वेरीफाई कर दें, तो इस चीज़ को बोलते हैं लेम्मा। ठीक, तो हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे। एक क्वेश्चन और करते हैं इक्विलिट डिवीजन लेम्मा के ऊपर। आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। मतलब किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होगा वो 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के फॉर्म में होगा। ये हमको प्रूफ करना है। किसकी मदद से प्रूफ करना है? इक्विलिट डिवीजन लेम्मा की मदद से। ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी का ही है, और ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड्स में पूछा गया है, बहुत बार बोर्ड्स में आया है। इस क्वेश्चन को एक बार इसीलिए हम लोग करके देख लेते हैं। देखिए, अगर इस क्वेश्चन को मैं लिखूं तो क्या मैं इसको लिखूंगा ऐसे, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ r हमारा रिमाइंडर है, q हमारा क्वोशिएंट है और b हमारा क्या है, डिवाइजर है। b हमारा डिवाइजर है और a क्या था, डिविडेंड था, आप लोगों ने देखा होगा। अगर इस क्वेश्चन को मैं लिखूं तो क्या यहाँ पे मैं 9q लिखूंगा? क्यों? क्योंकि देखिए वहाँ पे डिवाइजर की जगह कितना लिखा हुआ है, 9। हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे ही किया हुआ था। डिवाइजर की जगह कितना लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है। हम लोगों ने यहाँ पे 9 लिख दिया। अब आप सोच के बताइए कि रिमाइंडर की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, रिमाइंडर की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती हैं। तो आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि रिमाइंडर की वैल्यू कितनी पॉसिबल है। या तो 0 होगी, या 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। मतलब इन 0 से लेके 8 तक कोई भी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है रिमाइंडर की, क्योंकि हमारा डिवाइजर कितना है, 9 है। हमारा डिवाइजर कितना है, 9 है। रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा अपने डिवाइजर से कम आती है, तो 0 से लेके 8 तक पॉसिबल है। अब हम एक एक करते अगर चले जाएंगे, मतलब 0 से पहले हम यहाँ पे 0 रख के चेक करें, फिर 1 रख के चेक करें, फिर 2 रख के चेक करें, फिर 3 रख के चेक करें, ऐसे करते 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 कहाँ तक जाना है हमको, 8 तक जाना है। तो ये तो बहुत ही लंबा टास्क हो जाएगा, बहुत ही टीडियस टास्क हो जाएगा, गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, हमारा क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करें, एक प्रॉपर्टी लगाते हैं। प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर कोई नंबर हमारा 9 से डिवाइड होता है, अगर कोई भी नंबर हमारा 9 से डिवाइड होता है तो वो 3 से भी डिवाइड होगा। कोई नंबर हमारा अगर 9 से डिविजिबल है तो वो 3 से भी डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल अगर 9 तो क्या 9 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। क्या वो 3 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। वैसे अगर हम 18 की बात करें तो क्या ये 9 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। लेकिन क्या ये 3 से भी डिविजिबल है? बिल्कुल है। वैसे अगर हम 27 की बात करें तो 27 भी 9 से डिविजिबल है, तो क्या ये 3 से भी डिविजिबल है? बिल्कुल डिविजिबल है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि जो जो नंबर 9 से डिविजिबल हैं वो सारे के सारे क्या हैं, 3 से भी डिविजिबल हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि 9 की जगह हम क्या कर लें, 3 मान लें। तो आप इस चीज़ को यहाँ पे लिख दीजिएगा कि सिंस all number which are divisible by 9 are also divisible by 3, so a is equal to 3q। हमने क्या कर लिया, a को क्या मान लिया, 3q। अब हमारा डिवाइजर की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब डिवाइजर की वैल्यू अगर 3 आ गई तो अब रिमाइंडर की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 0 1 एंड 2।
देखिए कहाँ 0 से लेके 8 तक हमको चेक करना था, अब कहाँ 0 से लेके सिर्फ 2 तक चेक करना है। हो गया ना आसान। तो इसलिए क्या करते हैं, अब एक एक बार सारे रिमाइंडर की वैल्यू रख के हम चेक कर लेते हैं। पहले 0 रख के चेक कर लेंगे, फिर 1, फिर 2, हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। चलिए करके देख लेते हैं। लेट r इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि r की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, या तो 0 होगी, या 1 होगी, या 2 होगी, बस। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दीज वैल्यूज नन ऑफ द वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर रिमाइंडर, है ना। ठीक, इफ r लेट r इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 0। ठीक है, ये देखिए अब हमारा ये इक्वल डिविजन लेम्मा के फॉर्म में हो गया क्वेश्चन, a इज इक्वल टू 3q प्लस 0। लेकिन हमें क्या करना है, ये तो हमारा नंबर आ गया, हमको नंबर का क्यूब करना है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है शो दैट द क्यूब ऑफ एनी नंबर। हम इसका क्यूब कर लेते हैं, बहुत आसान है। ठीक, तो 0 का मतलब ही कुछ नहीं रहेगा, तो वो बचेगा क्या, 3 का होल क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा, 27q क्यूब हो गया। हम क्या करें कि 27 क्यूब्स में से 9 कॉमन ले लेते हैं। 9 हमने कॉमन ले लिया, 9 कॉमन ले लिया तो बचा क्या, 3q क्यूब, 3q क्यूब। अब यहाँ पे देखिए कि q यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है। ये q क्या है, ये q है क्वोशंट। ये q क्या है, क्वोशंट। जब किसी नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो क्वोशंट आता है, जो ये वही वाला क्वोशंट है। तो अगर क्वोशंट है तो क्वोशंट क्या होता है हमारा, वो इंटीजर होता है। क्वोशंट हमारा क्या आता है, इंटीजर आता है। तो इंटीजर का क्यूब अगर हम कर देंगे तो वो भी इंटीजर आएगा। और किसी इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दे, मतलब यहाँ पे 3 है, 3 भी इंटीजर है, तो क्यू का क्यूब करेंगे तो एक इंटीजर आएगा। उस इंटीजर को 3 से मल्टीप्लाई किया तो भी एक इंटीजर आएगा। तो उस इंटीजर को हम लोग क्या कर रहे हैं, m। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 9m। देखिए m क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में भी हमको m ही लाना था। तो हमने क्या किया, उस अपने इंटीजर को क्या मान लिया, m। जो इंटीजर हमारा आएगा उसको हमने क्या मान लिया, m। अब क्या करें, हमने जब r की वैल्यू 0 रखी तो हमको a की वैल्यू कितनी मिली, 9m। डिविडेंड कितना मिला, 9m। अब क्या करें, अब हम r की वैल्यू क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। चलिए करके देखते हैं। पुट r इज इक्वल टू 1। चलिए, तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। ये तो हमारा नंबर हो गया, लेकिन नंबर नहीं चाहिए हमको। नंबर वाले क्वेश्चन हम लोग ने पिछले क्लास में कर रखे हैं, है ना, आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, हमको यहाँ पे इसका क्यूब करना है। क्या करना है, क्यूब करना है। चलिए ठीक है, क्यूब कर दिया। तो यहाँ पे क्या बना, a प्लस बी का होल क्यूब बना। a प्लस बी का होल क्यूब बना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब का, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। आप लोगों ने इस फॉर्मूले को पहले भी पढ़ा होगा, क्लास 8 में भी पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा, और 10th में भी देख लीजिए। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। चलिए खोलते हैं, a क्यूब का मतलब वो क्या हो गया, 3q का क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये हमने क्या किया, अपने फॉर्मूले से इसको ओपन कर दिया, एक्सपैंड कर दिया। अब एक्सपैंड करने के बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 27 क्यू क्यूब प्लस 1 प्लस 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 क्यू। ठीक है, यहाँ तक आपको मुझे उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब क्या करें, इसको रीअरेंज कर दें अपने डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज कर देते हैं। 27 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। अब ये इतना टर्म है जो जहाँ पे क्यू आ रहा है, आप गौर करिएगा इस चीज़ पे, जहाँ क्यू आ रहा है वहाँ से हम क्या करें कि 9 कॉमन ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कॉमन 9 कॉमन ले लेते हैं। देखिए 9 कॉमन ले लिया, तो 9 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1 आएगा। और अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था कि क्वेश्चन का क्यूब क्या होता है, इंटीजर होता है, और इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, इंटीजर आता है। क्या यहाँ पे भी आएगा, बिल्कुल आएगा। क्या यही चीज़ यहाँ पे भी बनेगी, बनेगी। क्या क्यू हमारा इंटीजर है, तो इंटीजर है। तो इन सब को एक साथ फिर हम क्या लिख सकते हैं, एक कॉमन इंटीजर m। क्या लिख सकते हैं, एक कॉमन इंटीजर m। तो ठीक है, हम फिर से लिख दिए यहाँ पे 9m प्लस 1। ओ माई गॉड, ये देखिए कि आपने यहाँ पे देखा होगा कि जो चीज़ हमको चाहिए होगी वही चीज़ धीरे धीरे एक एक करके आ रही है। पहले क्या आई, 9m, फिर क्या आई 9m प्लस 1। बस अब एक चीज़ बच रही है, और हमारा
रिमाइंडर भी बस एक ही बच रहा है 2 वाला, तो उसको लिख देंगे, अपने आप आएगा। अब यह देखिएगा, अब क्या करते हैं, लेट r इज इक्वल टू 2। यही हमारा लास्ट रिमाइंडर बच रहा है। क्यों? क्योंकि हमने आपकी जो है अपना डिवाइजर कितना ले रखा है, 3 ले रखा है। अगर सोचिए डिवाइजर अगर हम 9 लिए होते, अगर हम डिवाइजर क्वेश्चन के हिसाब से 9 लिए होते, तो सोचिए हम लोग को अभी कितना क्वेश्चन और बचा होता करने के लिए, और कितने नंबर का आएगा ये क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा 4 नंबर का, है ना। तो इसीलिए इसको हमने क्या किया कि यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा दी कि जो नंबर 9 से डिवाइड होते हैं वो सारे के सारे नंबर 3 से भी डिवाइड होंगे। तो हमने जब 3 लिख दिया तो हमारे रिमाइंडर कम हो गए। कहाँ 8 आ रहे थे, 9 आ रहे थे, कहाँ बचे सिर्फ 3, कहाँ 9 रिमाइंडर आ रहे थे और कहाँ बचे सिर्फ 3। तो क्वेश्चन हमारा आसान हो गया, आसान के साथ साथ छोटा भी हो गया, है ना। चलिए अब क्या करते हैं, a इज इक्वल टू, यहाँ पे आप क्या लिखते हैं, 3q प्लस r की वैल्यू आपकी कितनी लेनी है, 2। r की वैल्यू कितनी लेनी है, 2। ये तो हमारा नंबर हुआ, लेकिन हमको नंबर नहीं, हमें नंबर का क्यूब चाहिए। फिर से हमने क्या कर दिया, क्यूब लगा दिया। हमने क्या किया, क्यूब लगा दिया। और फिर अब हमें a प्लस बी का होल क्यूब से इसको ओपन करना है, मतलब एक्सपेंड कर देना है, कर देते हैं। ठीक, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। ठीक, ये तो बहुत ही आसान है, एक्सपेंड किया है खाली बस फॉर्मूला लगा के a प्लस बी का होल क्यूब का। अब हमने इसको एक्सपेंड कर दिया, उसमें कुछ और अलग नहीं किया। ठीक, अब इसको इसकी वैल्यू लिख देते हैं, तो कितना होगा, 27 q क्यूब प्लस 2 2 4 2 8 प्लस 3 3 9 3 27 क्यूब स्क्वायर। अब इंटू 2 हो जाएगा, ये इंटू 2 भी है, 3 3 9 9 3 27 27 इंटू 2 54 54 क्यूब स्क्वायर प्लस यहाँ क्या होगा, 2 2 4 4 3 12 12 3 36 क्यूब। ठीक, एक्सपेंड ही किया है और कुछ नहीं किया है। ठीक, अब हम इसको फिर से डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दें, 27 क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब क्या करें, फिर से जहाँ जहाँ क्यू है वहाँ से 9 कॉमन ले लें, जहाँ जहाँ क्यू है वहाँ से 9 कॉमन ले लें। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8। तो ये कितना बचा, 9m प्लस 8। ये m अब हमने फिर क्यों लिखा, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा है कि हम इंटीजर्स को क्या लिखते आ रहे हैं, m। और इंटीजर्स क्यों आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये क्वोशिएंट है। क्यों, क्या है क्वोशिएंट, और क्वोशिएंट जितने भी होते हैं डिवाइड करने पे आप देखिए वो सब क्या आते हैं, इंटीजर आते हैं। इंटीजर का क्यूब क्या आएगा, इंटीजर आएगा, और इंटीजर अगर किससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, इंटीजर आएगा। तो इसलिए हमने कॉमन इंटीजर मान लिया m। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हमको जो प्रूफ करना था वो सारे के सारे आ गए। पहला 9m आया, फिर 9m प्लस 1 आया, फिर 9m प्लस 8 आया। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं यूक्लिड डिवीजन लेम्मा के। बस आपको ये जानना होता है कि क्वेश्चन में पूछा गया, अगर क्यूब पूछा गया है तो उन सारे नंबर का हम क्यूब कर देंगे। पिछले जो वीडियोस थे हमारे, उसमें जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो उसमें क्यूब नहीं आए थे, उसमें सिर्फ सीधे सीधे नंबर पूछे गए थे, तो हमने नंबर लिख के कर दिए थे। नंबर जब लिख के कर रहे होते, क्यूब नहीं करना था तो बहुत ही आसान हो जा रहा था, 2-2 लाइन में क्वेश्चन हो जा रहे थे। ये थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है, बस बड़ा है लेकिन टफ नहीं है ना। बड़ा है, लेंदी एक बार को हो सकता है, लेकिन टफ नहीं है। क्यों टफ नहीं है, क्योंकि काम एक ही ऐसा करना है सारे क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में है जहां पे हमको एक स्क्वायर करके दिखाना है। क्वेश्चन क्या है, जो 4th क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज 1.1 का, उसमें कह रहा है यूज यूक्लिड डिवीजन लेम्मा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। क्या है, देखिए 3 आया, मतलब 3 वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे क्यूब किया है, बस आप क्या करिए, स्क्वायर कर दीजिए, कुछ अलग मत करना, बस जहाँ जहाँ क्यूब किया है वहाँ वहाँ स्क्वायर कर दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व। बहुत आसान है। यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब से खोला है, वहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर से खोल दीजिए, उसके बाद टर्म्स रीअरेंज कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन जो यूक्लिड डिवीजन लेम्मा के ऊपर हैं, एक जैसे हैं, एक ही पैटर्न पे फॉलो हो रहे हैं सारे के सारे। ठीक, अब क्या करते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा के ऊपर पहला पार्ट हमारा खत्म हुआ। पहला पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि यूक्लिड डिवीजन लेम्मा की मदद से हम कुछ चीज़ें कैसे प्रूव करते हैं। आज हम लोग एक चीज़ और देखने जा रहे हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेम्मा की मदद से हम फैक्टर कैसे निकालते हैं। चलिए आज हम उस चीज़ को स्टार्ट करते हैं, क्या हम फैक्टर कैसे निकालेंगे।
अब हम लोग ये देखते हैं कि इक्विलिट्स डिवीजन लेम्मा की मदद से हम HCF कैसे निकालते हैं। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप लोग को HCF निकालना आता होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ पहले HCF निकालने का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जैसे हमारे पास दो नंबर है, एक है हमारे पास 12, एक मान लीजिए 18। वन नंबर इज 12, अनदर नंबर इज 18। हमारे पास दो नंबर है, हमसे पूछा गया कि ये बताइए कि इसका HCF क्या होगा। हम बचपन से सीखते आ गए कि HCF LCM निकालना, तो हम लोग बचपन से सीखते हैं, क्लास 4 से स्टार्ट हो जाता है HCF LCM निकालना। तो हमसे पूछा गया कि इसका HCF बताइए। हम HCF बड़े आसानी से निकाल दिए। कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1। फिर 18 का 2, 9, 3, 3, 3, 1। पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको उसके प्राइम फैक्टर में ब्रेक करते हैं। ब्रेक कर दिया। उसके बाद क्या लिखते हैं, 12 को कैसे लिखते हैं, 2 × 2 × 3। जब हम 12 को इस तरह से लिखें 2 × 2 × 3, तो इसको कहते हैं राइटिंग अ नंबर इन द प्रोडक्ट फॉर्म इज प्राइम फैक्टर्स। मतलब प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा है अपने नंबर को, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में। मतलब ये हमारा प्राइम फैक्टर है, आपस में आप मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट के फॉर्म में है, किसके, इस नंबर के। ऐसे ही 18 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 × 3 × 3। फिर हम लोग कैसे बनाते थे, हम लोग सर्किल बनाते थे, जो कॉमन होता था उसको घेर लेते थे कि कहीं जाने ना पाए, तो इसको भी हम घेर लेंगे क्योंकि कहीं जाने ना पाए। तो हमने ये देखा कि HCF कितना आया, 2 × 3 = 6। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आया, 6। इस तरह से हम लोग निकालते थे। और ये तो छोटे छोटे नंबर मैंने लिए 12 और 18, तो भी थोड़ा टाइम लगा। अगर हम बड़े नंबर लें, जैसे 122 ले लें, 188 ले लें, तो और टाइम लगेगा और गलती होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। जहाँ पे क्वेश्चन बड़ा होता है अक्सर वहाँ गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस की गलती हो सकती है, जोड़ने घटाने में गलती हो सकती है, मल्टीप्लाई डिवाइड करने में गलती हो सकती है। लेकिन अगर कोई ऐसा मेथड हमको पता चल जाए कि कम टाइम में भी हो जाए और कम कैलकुलेशन में हो जाए, तो वो आसान होता है। क्यों आसान होता है? क्योंकि वहाँ गलत करने के चांसेस कम होते हैं, वहाँ गलती होने के चांसेस कम होते हैं। गलती कई तरह से हो सकती है। एक तो हो सकता है हमको नहीं आता है तो अंधी मार रहे हैं तो गलती हो गई। दूसरा क्या है कि प्लस माइनस की गलती हो जाती है, कैलकुलेशन की गलती हो जाती है। तो जब क्वेश्चन हमारा छोटा रहेगा तो कैलकुलेशन की गलती कम होगी। जैसे अब हमें क्या करना है, इस 12 और इस 18 का HCF निकालना है विद द हेल्प ऑफ इक्विलिट्स थ्योरम। इक्विलिट्स थ्योरम की मदद से हमें इसका HCF निकालना है। देखिए कैसे निकलता है। पहले जब हमको HCF निकालना है तो पहले क्या करना है, हमें ये देखना है कि दोनों नंबर में छोटा कौन है, बड़ा कौन है। अब इतने बड़े तो हम लोग हो ही गए हैं कि 12 और 18 में कौन छोटा है कौन बड़ा है ये बता ले जाएं, है ना। यहाँ पे अभी भी दिक्कत है, नहीं होगी। तो मतलब यहाँ पे हमने देखा कि 18 बड़ा है, 18 बड़ा है, 12 छोटा है। तो जो बड़ा नंबर होता है उसको छोटे नंबर से डिवाइड कर दो। हमने कर दिया, 18 को 12 से हमने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करना भी आता है हम लोग को, हम लोग तेज हैं। तो 12 × 12 माइनस किया, कितना बचा, 6। कितना बचा, 6। जो हमारा रिमाइंडर आता है ना, जो भी रिमाइंडर है, जब हम डिवाइड कर रहे हैं, जो भी रिमाइंडर आए उसको क्या करना है, उसके जो पहले वाले जो डिवाइजर था उससे फिर से डिवाइड कर दो। मतलब उसके डिवाइजर से को डिवाइड कर दो, उस रिमाइंडर से उस डिवाइजर को डिवाइड कर दो। कौन से डिवाइजर का, जो उससे पहले वाला था। रिमाइंडर से पहले कौन सा डिवाइजर है, 12, तो उस 12 को हम उस रिमाइंडर से डिवाइड कर दें। तो 6 × 2 = 12। ये कितना है रिमाइंडर, 0। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि यहाँ पे पहले ने 12 का किया, फिर 18 का किया, फिर उसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखा, फिर कॉमन लिया, तब आया कहीं 6। और यहाँ देखिए जिस रिमाइंडर पर, जिस डिवाइजर पर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए, जिस डिवाइजर पर हमारा रिमाइंडर, इस डिवाइजर पे हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, तो वही डिवाइजर क्या होता है, HCF। और वही क्या आया था हमारा HCF। तो यहाँ पे भी HCF क्या आया, 6। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। क्या करना है, जब भी हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है विद द हेल्प ऑफ लेम्मा थ्योरम, तो क्या करते हैं, पहले दो नंबर लें, उन दोनों में देखें छोटा कौन है, बड़ा कौन है, विच नंबर इज स्मॉलर, विच नंबर इज ग्रेटर। देन डिवाइड द ग्रेटर नंबर बाय स्मॉलर नंबर। मतलब बड़े नंबर में से छोटे नंबर को डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड किया तो एक रिमाइंडर आएगा,
फिर जो रिमाइंडर आया, जैसे यहाँ पे 6 आया, उसको उसके प्रीवियस वाले डिवाइजर से फिर से डिवाइड कर दीजिए, उसको डिवाइड कर दिया। फिर रिमाइंडर जहाँ पे हमारा 0 आ जाए, जिस भी स्टेप पे हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए, उस स्टेप का जो डिवाइजर होता है वो ही हमारा एचसीएफ होता है। ठीक, तो आज हम लोगों ने एक छोटा सा स्टार्ट किया है एचसीएफ निकालने का। अगली क्लास में हम एचसीएफ निकालने के और भी क्वेश्चन करेंगे और साथ ही साथ एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और वहीं पे हमारा ये इक्विवेलेंट डिवीजन का जो थ्योरम है वो हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चल पड़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को हमारी क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें और भी लोगों में, और हमारा चैनल देखने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।